गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 7वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस एरर्स के कर लिए हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें ABCD करके जो हमारे पास स्पॉटिंग द एरर भी आता है। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर का पता है, आपको पता है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे होगी, तो फिर कौन सी जगह पे A पार्ट B पार्ट लगा है कोई मायने नहीं करता। लेकिन बजाय इसके अगर आपको पता ही नहीं है आंसर क्या है, तो आप जहाँ मर्जी उस ऑप्शन को रख लीजिए। मैं क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो क्लास में भी अब मैं यही कहता हूँ कि यार आप अगर ABCD कहीं पे भी रख लो, अगर आपको आता होगा आंसर आप कर लोगे, नहीं आता होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1% का जो तुक्का लगता है वो जनरली जब हम लोग घर पे करते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इजी क्वेश्चन है। A body of volunteers have helped in making this function a great success. Then we have our success or our failure largely depend on our actions. 11 miles है ये, 11 miles are a long distance to cover. Then we have the type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourselves with simple people. Most of the teachers are not eligible for this post ऐसा, और many a men attended the meeting here. अब चला देखें, ये ऑफ हमारा प्रपोजिशन रहा और इस प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट द और टॉलेस्ट या बॉय नहीं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये प्रपोजिशन आई, प्रपोजिशन के बाद आने वाला फिर ऑब्जेक्ट, और ये रही सब्जेक्ट हमारा, और इस सब्जेक्ट के लिए ये रही वर्ब ही इज। ही इज, अब ही के लिए तो इज आ गया, लेकिन आगे है वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। अब इस ही के बारे में बात नहीं हो रही, अब इस वन के बारे में बात हो रही है। भले ये टॉलेस्ट बॉय के में इस ही है, लेकिन अभी हम लोग वन को कंसिडर करेंगे। तो वन अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो अब देखिए जरा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास की क्लास में ये जो है सबसे लंबा लड़का है, और ऑफ के बाद जो है हमेशा हमें ऑब्जेक्ट को लेना है जो कि ऑप्शंस को बताता है, और ऑप्शंस हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होंगे तो बॉय को करना पड़ेगा बॉयज़, ज़्यादा होंगे तो क्या करना पड़ेगा? बॉयज़ करना पड़ेगा। अच्छा, टॉलेस्ट को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता। और ये हमारा आर्टिकल, आर्टिकल भी कभी प्लूरल नहीं बनता। अच्छा, बनता क्या है? या तो नाउन या प्रोनाउन, और या फिर वर्ब। तो ये रहा हमारा नाउन, इसको बना देंगे बॉयज़। अच्छा, एक हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई क्लास में एक लड़का तो नहीं हो सकता जिससे वो कंपेयर कर रहे हो, कि भाई तभी तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है जब हम लोग बाकी सबको कंपेयर करेंगे। तो क्लास में कोई एक लड़का तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होंगे, दो भी नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होंगे, और दो भी हैं अगर तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। तो प्लूरल मानेंगे तो हमें करना पड़ेगा बॉयज़। सेकेंड वाले पे चलें, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स। अच्छा, वॉलंटियर्स को अगर ले लें तो हैव आ जाएगा। वॉलंटियर्स हो सकता है कि हमें मीनिंग ना पता हो, लेकिन हमें इतना पता है कि ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। लेकिन ये बोलना चाह रहा है अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब वॉलंटियर्स की एक बॉडी। एक बॉडी मतलब मान लीजिए वॉलंटियर्स का मतलब होता है ऐसा कोई लोग जो अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहे हैं, उसको हम लोग वॉलंटियर्स कहेंगे। तो वॉलंटियर्स मतलब एक आदमी है जो ऐसा करना चाहता है, और वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे 5 लोग हैं और उनकी एक टीम है, तो उन वॉलंटियर्स की एक बॉडी हो गई। तो एक बॉडी, उनके बारे में बात करी जा रही है, तो ये सिंगुलर हो गया। तो अगर सिंगुलर हो गया तो मुझे हैव नहीं करना, मुझे यहाँ पे हैज़ करना है। तो क्या बन जाएगा? अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग दिस फंक्शन अ ग्रेट सक्सेस। इस वाले पे चले, अवर सक्सेस और अवर फेलियर। अब देखो, हिंदी में जो और होता है ना, उसका मतलब होता है प्लस, और इंग्लिश में जो और होता है ना, उसका मतलब होता है या तो ये या तो ये, मतलब कोई एक। अगर सक्सेस की बात करें तो फेलियर नहीं, और अगर फेलियर की बात करें तो सक्सेस नहीं। जैसे मैं आपको कहूँ या तो आप आ जाओ या कोई और आ जाए, तो अगर आप आएंगे तो और आने की ज़रूरत नहीं है, और कोई और आ जाता है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो कोई एक होगा। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है भाई इनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो आप जिस मर्जी उसको ले लो। ये फेलियर भी सिंगुलर है और सक्सेस भी सिंगुलर है, इन दोनों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अगर ये दोनों सिंगुलर है ना, और किसी एक की बात हो रही है, तो जिसको मर्जी ले लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो। अच्छा, जिसको भी लेते हो ये सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो ये रहा हमारे पास डिपेंड। ये डिपेंड है। अब डिपेंड हमारी वर्ब है, और वर्ब को एस और एस लगाना पड़ेगा, तो तब जा करके वो सिंगुलर बनेगी। हो सकता है यहाँ पे एक्शंस भी आया है, आप इसको भी सिंगुलर कर सकते हो, लेकिन ये नाउन है। नाउन के साथ एस और एस लगा करके ये प्लूरल बनता है, और वर्ब के साथ एस और एस लगा करके ये सिंगुलर बनता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो हमें थोड़ा सा समझनी है। इतने पिछले बहुत सारे पार्ट में मैं यही सब डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन कहता है 11 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। अब देखिए, अब माइल्स की बात करें तो ये
11 है, एक से ज़्यादा प्लूरल तो आर होना चाहिए, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस, वेट, अमाउंट ऑफ मनी और टाइम, ये सब जो है सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आए तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। नेक्स्ट कहता है द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू अक्वायर। अब देखना इसमें एक सब्जेक्ट तो ये हो गया द टाइप ऑफ क्वालिटीज, और एक सब्जेक्ट हो गया यू। तो यू के लिए जो वर्ब है वो अक्वायर है। भाई अक्वायर किसने किया, टाइप ऑफ क्वालिटी ने नहीं, ये अक्वायर किया इस यू ने। तो यू हमारा, यू के लिए वर्ब हो गई अक्वायर। अब इस टाइप ऑफ क्वालिटी के लिए क्या है, अच्छा क्वालिटी सब्जेक्ट है कि टाइप है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा टाइप। अब टाइप सिंगुलर है ना, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा वर्ब। अब वर्ब ये रही डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। उसके बाद अब देखिए अपॉन हमारा प्रपोजिशन है, योर हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, कंपनी हमारी नाउन है। तो ये सब ना छोड़ करके हमारे पास सिर्फ एक बच गया डिपेंड, और डिपेंड का मतलब होता है निर्भर रहना, और ये कोई एक्शन है, और अगर ये एक्शन है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो एस और एस लगा करके बन जाएगी सिंगुलर। अच्छा इनसे पहले वाले में कहीं हम लोगों ने एज और आर देखा था, वो हेल्पिंग वर्ब थे। जब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग मेन वर्ब को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑफ द टीचर्स। अब देखना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स आ गया। इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने किया था 3 पार्ट्स ऑफ, तो 3 तो डेफिनेट था, यहाँ पे मोस्ट इंडेफिनिट है। मोस्ट मतलब ज़्यादातर, ज़्यादातर कितने हैं पता नहीं है। तो मोस्ट के बाद जो है वो टीचर्स है, तो अब हम लोग टीचर्स को लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर होता है, जैसे मैं बोलता हूँ वन ऑफ द टीचर्स, मतलब उनमें से कोई एक, तो अब ये मोस्ट ऑफ द टीचर है तो मोस्ट तो इंडेफिनिट हो गया, तो अब हम लोग टीचर्स को कंसिडर करेंगे। और अगर टीचर्स को कंसिडर करेंगे तो ये प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से जो वर्ब आ जाएगी वो आर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और लास्ट वाला सेंटेंस हमारा बच गया मैनी अ मैन। मैंने आपको कहा है मैनी के बाद हमेशा जो है प्लूरल नाउन आता है, और ये प्लूरल नाउन आया भी है, लेकिन एक कंडीशन है जो ए और एन की। अगर मैनी के बाद ए और एन आ जाए, मीनिंग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अच्छा वर्ब इसमें क्या है, क्या वर्ब हेयर है, क्या वर्ब मीटिंग है, क्या वर्ब द है। अब ये तो आर्टिकल है जी, ये मीटिंग हमारा जीरंड है, जिसे हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ये हेयर, ये टाइम ऑफ एडवर्ब कहें या प्लेस ऑफ एडवर्ब इसे कहेंगे। अब हमारा ईडी वाला वर्ड हमारा मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आए तो इसको चेंज नहीं करते। अब बच गया हमारा ये वाला पार्ट, मान लीजिए ये ए पार्ट है, ये अटेंडेड बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और ये यहाँ पे मैंने नो एरर कर दिया। अब बाकी सब चीज़ें तो आपने देखी, लेकिन आपने देखा यहाँ मैन आया हुआ है और यहाँ ए और एन लग गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, MAN करना पड़ेगा। तो मैनी के बाद अगर ए और एन आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो ये तो हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। अच्छा मैं अगर ए हटा दूँ तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, तब इसमें कोई करेक्शन नहीं करना, मैनी मैन तब ठीक है, और ए और एन आ जाए तो सिंगुलर कंसिडर कर देंगे। अच्छा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं इस सब्जेक्ट। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बड़ा इजी भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लास्ट तक तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का चैप्टर जरूर पढ़ते हैं। तो ये स्टार्टिंग का, इसलिए आप लोगों को भी आता होगा। एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस पे देख करके आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ करके फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये 7वां पार्ट है, इसके बाद 2-3 पार्ट हम लोग और करेंगे, जिसमें थोड़ा सा और अच्छे से लेवल क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश रहेगी। आज के लिए क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद आज के लिए।